हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बोलूँ होम एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर सिलेबस वाइज बात करूँ तो CSIR नेट का जो सिलेबस है वहाँ पे भी उसके सिलेबस में ये मेंशन्ड है और वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो टॉपिक है रीमान इंटीग्रेशन या रीमान इंटीग्रल, ठीक है फ्रेंड्स। जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रीमान इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग रीमान इंटीग्रल का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इसके बारे में सीखेंगे ताकि इस टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट बना रहे। और दूसरी चीज़ कि इस पूरे चैप्टर में कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे जो फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है और जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं। इन दोनों पे के बारे में जो एजम्पशंस हैं, जो इस पूरे चैप्टर में वही एजम्पशंस को लेके चलना है, इन दोनों को के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फ्रेंड्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। मैं जो बोलना चाहता हूं कि जो अब तक हमने इंटीग्रेशन पढ़ा, बेसिकली आप देखेंगे रीमान इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो a to b fx dx, यही रीमान इंटीग्रेशन निकालना होता है। अब नंबर फॉर्म में आऊँ, फॉर एग्जांपल 0 to 1 fx dx, ठीक है। अब fx कोई भी फंक्शन होगा, यहाँ पे वो फंक्शन बाउंडेड लेते हैं। मैं जो बोलना चाहता हूँ कि जो कैलकुलस में अब तक आपने किया था 11th-12th लेवल पे, ये इंटीग्रेशन, इस टाइप के इंटीग्रेशन आप निकालते थे तो वहाँ पे कैलकुलस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे, मतलब एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे, ठीक है ना। तो फिर ये जो रीमान इंटीग्रल है ये है क्या? सेम इंटीग्रल अगर आपको निकालना है तो ये रीमान इंटीग्रल जो मेथड है, इस मेथड में और ओरिजिनल जो हम लोग करते थे ऑर्डिनरी कैलकुलस में, इंटीग्रल कैलकुलस में, उसमें डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, पहले समझते हैं जो अब तक हमने किया 11th-12th में, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हैं, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, आपको पता है 11th-12th लेवल में। तो क्या करते थे उसको आपको याद हो तो एंटी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से हम लोग ये इंटीग्रल निकालते थे। कैसे? ये फंक्शन fx दिया है इस इंटरवल 0-1 में, तो एक और फंक्शन fx, कैपिटल fx, इसी इंटरवल ab में मैं बोलता था कि ये फंक्शन जो है इस fx जो फंक्शन यहाँ पे इंटीग्रेंड में है, इसका एंटी डेरिवेटिव है या प्रिमिटिव फंक्शन है इस इंटरवल ab में, ab मतलब 0 से 1 में, अगर d/dx ऑफ fx दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता था fx, ठीक है ना। तो मैं बोलता था कि ये प्रिमिटिव फंक्शन है इस इंटरवल 0-1 में, इस फंक्शन fx का। तो अगर ये कैपिटल fx इसका एंटी डेरिवेटिव हुआ करता था तो ये इंटीग्रल की वैल्यू आप कैसे निकालते थे? आपको याद होगा, fx लिखा आपने कैपिटल fx और लिमिट रख देते थे आप। फॉर एग्जांपल यहाँ 0 से 1 है तो 0 से 1, तो ये क्या हो जाता था f(1) माइनस f(0), ठीक है ना। ये आप निकालते थे एंटी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से कैलकुलस में। तो अल्टीमेट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे कैलकुलस का कॉन्सेप्ट यूज होता था, डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब ये रीमान इंटीग्रल जो है फ्रेंड्स, इसका जो इवोल्यूशन हुआ, ये जर्मन मैथमेटिशियन थे रीमान। इन्होंने सोचा कि ये जो इंटीग्रल है, अगर थोड़ा सा डेप्थ में आप जाके देखें तो स्ट्रिप लेते थे एरिया और उस पर आप देखते थे उनका एरिया निकालते थे, फिर वो जो नंबर होता था n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो सारे कॉन्सेप्ट थे यहाँ पे, वो आप पढ़े होंगे। तो अल्टीमेट जो अब तक हमने सीखा था कैलकुलस में, वहाँ पे डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एरिया, इन सब का कॉन्सेप्ट यूज हुआ करता था इस तरह के डेफिनेट इंटीग्रल निकालने में, ठीक है। लेकिन रीमान जो थे जर्मन मैथमेटिशियन, इन्होंने फर्स्ट टाइम बोला, उनके दिमाग में आया होगा कि ये जो इंटीग्रल है अल्टीमेट जो एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ करके निकालते हैं, तो क्यों ना हम ये जो कैलकुलस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं इससे हट के सेम इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए कुछ और मेथड निकालें। और वो मेथड अरिथमेटिक हो, जो कि सबसे इजी है। हम लोग क्लास
1 2 3 से ही अरिथमेटिक करते हैं। अरिथमेटिक मतलब मेरा यहाँ बोलने का सेंस है फ्रेंड्स, जैसे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना, 2 नंबर को ऐड करना। तो अरिथमेटिक ट्रीटमेंट उनके दिमाग में आया कि क्या यही सेम डेफिनिट इंटीग्रल जो कि हम लोग कैलकुलस से निकालते थे, कुछ अरिथमेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है क्या इस इंटीग्रल को निकालने के लिए। सो फ्रेंड्स, वही से उन्होंने एक मैथमेटिक्स का अलग ब्रांच दिया, मतलब ये इंटीग्रल निकालने का अलग ब्रांच उन्होंने डेवलप किया जो कि टोटली अरिथमेटिक था, मतलब मल्टीप्लिकेशन एडिशन इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसके बाद इसी जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है इंटीग्रल निकालने का, जिसको हम लोग बोलते हैं रीमान इंटीग्रल, अब इसको जो है आगे ये थ्योरी एक्सटेंड हुई और वहाँ पे आगे जो आया वो क्या आया, लीबेग इंटीग्रल, ठीक है। सो इसका एक्सटेंशन है लीबेग इंटीग्रल। सो वो ये टॉपिक ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। लीबेग इंटीग्रल जनरली ये मास्टर डिग्री में होता है। रीमान इंटीग्रल एज सच मैं बोलूँ ये ग्रेजुएशन लेवल का है, सिलेबस होता है। सो अब फिलहाल हम फोकस करते हैं रीमान इंटीग्रल। तो रीमान इंटीग्रल क्या है अब तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो डेफिनिट इंटीग्रल हम निकाला करते थे 11-12 में एंटी डेरिवेटिव या मैं यूँ बोलूँ कैलकुलस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, उससे बिल्कुल हट के अलग अरिथमेटिक ट्रीटमेंट था इस इंटीग्रल को निकालने का, रीमान का, और यही से मैथमेटिक्स का अलग ब्रांच डेवलप हुआ फ्रेंड्स। बेसिकली मैं इंटीग्रल की बात बोलूँ तो यहाँ से, और जो सबसे बेसिक था ब्रांच ये जो मैं बोल रहा हूँ कि अरिथमेटिक ट्रीटमेंट से निकालने का डेफिनेट इंटीग्रल, वो है रीमान इंटीग्रल। सो यही टॉपिक हम यहाँ पे करेंगे फ्रेंड्स, रीमान इंटीग्रल। सो होपफुली ये जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था आपके क्लियरली आपके पास पहुँच पाया होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो पूरा चैप्टर है रीमान इंटीग्रल का, इसमें कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं इस इंटीग्रेंड के बारे में, और ये जो इंटरवल मतलब इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, मैं क्लोज इंटरवल ए बी बेसिकली लिखते हैं हम लोग, तो क्लोज इंटरवल ए बी, इसके बारे में जो एजम्पशन है वो पहले हम डिस्कस करते हैं। और ये एजम्पशन थ्रू आउट द चैप्टर, जब तक ये चैप्टर ख़त्म ना हो, मैं या कोई भी बुक आप पढ़ते हैं, जब तक न बोले वो बुक, तो जो मैं एजम्पशन बता रहा हूँ आपको यही एजम्पशन लेके चलना है। सो रीमान इंटीग्रल में जो बेसिक एजम्पशंस थे जो रीमान ने एज्यूम किया फ्रेंड्स, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, एजम्पशंस जो रीमान ने एज्यूम किया, ये इंटीग्रेशन एजम्पशन ऑफ, या मैं लिखता हूँ एजम्पशन इन फाइंडिंग इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बेसिक एजम्पशन है बहुत केयरफुली समझिएगा। यहाँ पे जो इंटीग्रेंड, पहली चीज़ की ये जो इंटरवल है ना ए बी, इसको आप क्या लेंगे, इस इंटरवल को हमेशा फाइनाइट इंटरवल लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला था 0 से 1, 0 से 2, 0 से 5, 0 से 50, फाइनाइट इंटरवल लेना है आपको, ठीक है ना। अगर ये इंटरवल इनफाइनाइट लेते हैं तो यही पे आपका सिलेबस है, मैं वहाँ पे जरूर पहुँचूंगा, उस टॉपिक को जरूर कवर करूँगा, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ पे पहला बेसिक एजम्पशन, ये जो इंटरवल होगा फाइनाइट इंटरवल हम लेंगे, इनफाइनाइट इंटरवल नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल रहा हूँ 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, ये इंटरवल्स नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही ये होता है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल चला जाता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला एजम्पशन है कि ये इंटरवल फाइनाइट होना चाहिए, और जो एफ एक्स जो फंक्शन है, मतलब जो इंटीग्रेंड है, जो ये इंटीग्रेंड है एफ एक्स, ये क्या होना चाहिए, इज बाउंडेड। इसको आप बाउंडेड लेंगे जब तक न बोला जाए आपको, बाउंडेड इज क्लोज इंटरवल ए बी। इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है इसमें ये फंक्शन जो होगा बाउंडेड होगा। तो इस पूरे चैप्टर में अगर मैं बोलूँ ना बोलूँ, आपको ये एजम्पशन हमेशा याद रखना है कि जो इंटीग्रेंड है इस क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड होगा, और जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है मतलब क्लोज इंटरवल ए बी यहाँ पे जनरली हम लेके चलते हैं, ये फाइनाइट इंटरवल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये 2 बेसिक एजम्पशंस आपको याद करके चलना है। अब थोड़ा सा फर्दर जो मैं आ रहा था उसको जरा मैं बता दूं, अगर ये इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन अनबाउंडेड हो जाए, या सॉरी अनबाउंडेड बोल रहा हूँ, ये इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन अगर इनफाइनाइट हो जाए, या फिर ये फंक्शन इस इंटरवल में अनबाउंडेड हो जाए, तो उस केस में मैथमेटिक्स का नया ब्रांच या इंटीग्रल का अलग टाइप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जिसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो उस पर भी आ जाता हूँ। अगर ये फाइनाइट न रहे, ये जो इंटरवल है ये फाइनाइट न हो, नॉन फाइनाइट,
या नॉट फाइनाइट, फॉर एग्जांपल 0 से इन्फिनिटी, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, तो उस केस में ये जो इंटीग्रल होगा जो मैं वहाँ पे लिखा हूँ 0 से इन्फिनिटी fx dx, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है ना, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। और दूसरा, अगर ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए, fx इज अनबाउंडेड, इवन ये इंटरवल जो है फाइनाइट हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ 0 से 1 dx अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेंट क्या है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब x इजकल टू 1 रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी अगर हो जाता है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है अनबाउंडेड हो गया, और इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल करेंगे तो ये भी, तो ये जो दोनों केस है, या तो इस तरह का जहाँ पे इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो जाए, मतलब फाइनाइट न रहे, या फिर जहाँ पे इंटरवल में फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए, मतलब इंटीग्रेंट। तो ये दोनों जो केस आते हैं, ये जो दोनों केस हैं, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल के हैं, जिसको कि हम लोग सेपरेटली, इसकी थ्योरी अलग है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पूरी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी आपको। फिर से समराइज करते हैं, रीमान इंटीग्रेशन क्या है, ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। मैं ब्रांच बोलूँगा तो कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि रीमान ने इसके लिए बहुत मेहनत किया होगा फ्रेंड्स। सो ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन किसी भी बाउंडेड फंक्शन का गिवन फाइनाइट इंटरवल में निकालते हैं, और निकालने का जो तरीका होगा टोटली अरिथमेटिक होगा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इस तरीके से, पहला। दूसरा, रीमान इंटीग्रेशन जब इन्होंने थ्योरी डेवलप किया तो इन्होंने दो चीज़ बेसिक एजम्पशन उन्होंने लिया, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि इस पूरे चैप्टर में जो दो बेसिक एजम्पशन हमेशा आपको याद रखना है, अगर ये इंटीग्रेशन हमें इसके बारे में डिस्कस करना है यूजिंग रीमान इंटीग्रेशन थ्योरी, तो जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है उसको फाइनाइट लेके चलेंगे, और दूसरा कि ये जो फंक्शन है, जो इंटीग्रेंड है, वो बाउंडेड होना चाहिए इस इंटरवल में, ठीक है ना। अब अगर ये फाइनाइट इंटरवल न रह जाए, जैसे एग्जांपल ये, तो उस इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और या फिर ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए इस इंटरवल में, तो उस केस में भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल नेक्स्ट टॉपिक मैं पूरी कोशिश करूंगा रीमान के बाद इम्प्रॉपर ही डिस्कस करूं, ठीक है। सो रीमान इंटीग्रेशन की ये जो कुछ बेसिक एजम्पशंस थे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपके पास पहुंच पाया होगा, और होपफुली ये जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप इंजॉय करेंगे। मेरा पूरा एफर्ट होगा कि आप बिल्कुल इजी वे में आपके पास पहुंचा पाऊँ ये रीमान इंटीग्रेशन। मोर ओवर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, या फिर हमारे चैनल को बार बार आप चैनल विजिट करते हैं बट स्टिल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करके रखें, ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ आएँ आपके पास उसके नोटिफिकेशन पहले पहुंच पाए, ठीक है फ्रेंड्स। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी, वहाँ पे हम लोग रीमान इंटीग्रेशन का एक्चुअल पार्टीशन वगैरह से स्टार्ट करेंगे। मोर ओवर फ्रेंड्स, ये रीमान इंटीग्रेशन का कोई भी आप वीडियो, मैं अलग से प्लेलिस्ट बना रखा हूँ रीमान इंटीग्रल, वहाँ से जाके रीमान इंटीग्रेशन की जितनी भी वीडियोज़ होंगी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उस रीमान इंटीग्रल प्लेलिस्ट में। सो होपफुली जो मेरा एफर्ट था आपके पास पहुँच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।